we will study chapter 5. Our chapter 5 name is Introducing PowerPoint 2019. Let's start. A popular program for making presentations is called PowerPoint. जो पॉपुलर प्रोग्राम है जो presentations वगैरह बनाता है उस प्रोग्राम को हम PowerPoint बोलते हैं. Usable for personal, professional and educational reasons, it is a component of the Microsoft Office suite. पर्सनल यूसेज के लिए, प्रोफेशनल यूजेबल के लिए, एजुकेशनल रीजंस के लिए जो कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का, इसे हम यूज़ करते हैं. Owing to its user-friendly interface and readily available templates, PowerPoint has become the industry standard for presentations. ये इसका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस देता है, रीडली अवेलेबल करवाता है टेम्पलेट्स वगैरह, और पावरपॉइंट जो है वो एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशंस के लिए भी बन गया है, अच्छा बन गया है. PowerPoint presentations are made up of several separate slides or pages. जो PowerPoint presentations हैं ये several separate slides और pages के लिए बन गए हैं. Slides can have any combination of text, images, music, video and other freely ordered things. Slides के पास काफ़ी सारे अलग तरह के combinations हो सकते हैं, text के, images के, music के, videos के और दूसरे freely ordered things के. Presentations can be printed, seen in real time on a computer or accessed by the presenter with a mouse click. प्रेजेंटेशंस हमें प्रिंटेड भी हो सकते हैं या हमें रियल टाइम कंप्यूटर के रियल टाइम पे भी दिख सकते हैं, और यहाँ तक कि ये प्रेजेंटर जो है माउस क्लिक के द्वारा भी हमें एक्सेस हो सकते हैं. द प्रेजेंटेशन इज फ्रिक्वेंटली डिस्प्लेड ऑन अ बिग स्क्रीन फॉर लार्ज क्राउड्स. जो प्रेजेंटेशन होती है वो फ्रिक्वेंटली डिस्प्ले पर होती है बड़ी सी स्क्रीन पर लार्ज क्राउड्स में. स्लाइड्स कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट हैंडआउट्स, स्पीकर नोट्स और आउटलाइन. स्लाइड्स का हम यूज़ हैंडआउट्स को क्रिएट करने के लिए, स्पीकर नोट्स को, आउटलाइन को क्रिएट करने के लिए भी करते हैं. बेनिफिट्स ऑफ पावरपॉइंट. फर्स्ट इज इट कैन बी यूज वर्चुअली एनीवेयर. ये कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है. सेकंड इज इट इज़ अ कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन. ये कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन है. नेक्स्ट इज यू कैन चूज टू क्रिएट योर ओन डिज़ाइन और यूज एक्सिस्टिंग वंस. आप अपना खुद का जो आप क्रिएट करना चाहते हो ऑन डिज़ाइन उसको भी आप चूज़ कर सकते हो, और यहाँ तक कि आप एक्सिस्टिंग वंस जो उसमें एग्जिस्ट है उसको भी आप चूज़ कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो उसका. Fourth is with PowerPoint you can export your materials in other formats than .pptx. PowerPoint के साथ साथ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने मटेरियल्स को दूसरे फॉर्मेट्स के साथ .pptx. Fifth point, it facilitates an effective way of communication with the audience. ये फैसिलिटेट्स कर सकता है इफेक्टिव तरीके को कम्युनिकेशन अगर करना हो ऑडियंस के साथ. नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन इंसर्ट मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स. आप इसके अंदर मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स को इंसर्ट कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल कैटेगरीज ऑफ यूज़र्स. ये एक्सेसिबल है सभी यूज़र्स की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, सभी कैटेगरी से जो यूज़र्स होते हैं इनके लिए एक्सेसिबल है. स्टार्टिंग पावरपॉइंट 2019. लेट्स स्टार्ट द पावरपॉइंट 2019. चलिए पावरपॉइंट 2019 को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है. सेकंड इज क्लिक ऑन ऑल एप्स. उसके बाद आपको ऑल एप्स पर क्लिक करना है. थर्ड इज स्क्रॉल थ्रू द ऐप लिस्ट अंटिल यू रीच पावरपॉइंट एंड क्लिक ऑन द आइकन. आपको तब तक स्क्रॉल ऐप लिस्ट को स्क्रॉल करते जाना जब तक आप पावरपॉइंट पर नहीं पहुंच जाते हो. उसके बाद आपको पावरपॉइंट का एक ऑप्शन मिलेगा आइकन के साथ, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है. The PowerPoint 2019 विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. फिर PowerPoint 2019 की जो विंडो होगी वो आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी, शो हो जाएगी. फोर्थ पॉइंट, क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन. फिर आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है. अ ब्लैंक स्लाइड विल ओपन ऑन द स्क्रीन. फिर जो ब्लैंक स्लाइड होगी वो आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी. मीनिंग ऑफ एक्सप्लोरिंग द PowerPoint 2019 एनवायरनमेंट. लेट अस एक्सप्लोर द PowerPoint 2019 विंडो. चलिए एक्सप्लोर करते हैं PowerPoint 2019 की विंडो को. देखिए बच्चों, दिस एरो शोज क्विक एक्सेस टूल बार. दिस इज फाइल टैब. दिस इज स्लाइड थंबनेल पेन. दिस इज स्लाइड पेन. और ये बच्चों क्या है, ये है क्लिक टू ऐड टाइटल. यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपने टाइटल को कुछ भी ऐड करने के लिए, लिखने के लिए. दिस एरो शोज टाइटल बार. दिस इज प्रोग्राम कंट्रोल बटन. दिस इज रिबन एंड दिस इज टेक्स्ट प्लेस होल्डर. नेक्स्ट, this is zoom controllers and this is view option. This is notes pane. Quick access toolbar. It allows to keep shortcuts to the favorite and frequently used tools. ये allow करता है कि जो shortcuts हैं ये favorite में और frequently used tool में ही रहें. Ribbon display options. You can collapse, auto hide और show the full ribbon. आप पूरे रिबन को कोलैप्स भी कर सकते हो, ऑटो हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो. फाइल
File takes you to the backstage view where it helps to manage the files and the information properties about them. Example, open, save, print, protect the document, etc. फाइल आप मतलब लेती है, क्या लेती है, बैकस्पेस व्यू को लेती है, जहाँ पर भी वो आपकी हेल्प करती है आपके फाइल्स को, आपके इन्फॉर्मेशन को, आपकी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए, उनके अबाउट मतलब उनके बारे में, एग्जाम्पल जैसे कि ओपन, सेव, प्रिंट, डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज रिबन. इट कैन एक्सेस द टूल्स फॉर फॉर्मेटिंग द प्रेजेंटेशंस. ये टूल एक्सेस होता है प्रेजेंटेशन की फॉर्मेटिंग के लिए. द होम टैब इज यूज मोर फ्रिक्वेंटली दैन दी अदर्स. जो होम टैब है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करता है दूसरों से. टेल मी वॉट यू वॉन्ट टू डू. इट हेल्प्स टू ब्रिंग फीचर्स दैट यू वॉन्ट टू यूज इन योर प्रेजेंटेशन. ये आपकी हेल्प करता है फीचर्स को लाने में जो भी आप चाहते हो यूज़ करने के लिए. स्लाइड. दिस इज वेयर यू टाइप, एडिट एंड इंसर्ट कंटेंट इनटू योर सिलेक्टेड स्लाइड. ये वो जगह होती है जहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, किसी भी कंटेंट को इंसर्ट कर सकते हो, डाल सकते हो अपने सिलेक्टेड स्लाइड में. नेक्स्ट, स्टेटस बार. द स्टेटस बार इज बिलो द प्रेजेंटेशन विंडो एरिया. जो स्टेटस बार होता है वो आपकी प्रेजेंटेशन विंडो एरिया के नीचे होता है. इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्लाइड you are currently on, how many slides there are, speaker notes or comments in your presentations, change your views और zoom level. ये आपको प्रोवाइड भी करता है इन्फॉर्मेशन आपकी स्लाइड्स के बारे में कि वो कहाँ पर वो करंटली ऑन है, कहाँ पर खुली हुई है, कितनी स्लाइड्स हैं वहाँ पर, स्पीकर नोट्स और जो कमेंट्स होते हैं आपके प्रेजेंटेशंस में, ये सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, बताता है कि आपके व्यूज़ या फिर आपका जूम लेवल कैसे चेंज हो रहा है. Next is templates. Templates are pre-formatted documents that save your time getting started on typical types of documents. Templates pre-formed documents होते हैं जो सेव किए जाते हैं, आपका टाइम सेव करते हैं, वो स्टार्टेड हो जाती है टिपिकली मतलब अलग अलग टाइप्स डॉक्यूमेंट में. लेट्स लर्न टू एक्सेस अ पावर पॉइंट टेम्पलेट. चलिए लर्न करते हैं, सीखते हैं कि हम कैसे पावर पॉइंट टेम्पलेट को एक्सेस कर सकते हैं. फर्स्ट इज सेलेक्ट न्यू फ्रॉम द फाइल टैब. फाइल टैब में सबसे पहले आपको न्यू को सिलेक्ट करना है. सेकंड इज in the center section you can then select templates from the local available templates and themes or search download a template from the onlineoffice.com templates. उसके बाद आपको सेंटर सेक्शन में दिखेगा जहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो टेम्पलेट्स वगैरह, लोकल अवेलेबल टेम्पलेट्स जो आपको टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं और थीम्स वगैरह. फिर आप सर्च कर सकते हो डाउनलोड करने के लिए किसी टेम्पलेट को onlineoffice.com टेम्पलेट की ऐप से. नेक्स्ट, इट विल ओपन विद द सिलेक्टेड टेम्पलेट. तो जो भी आपने सिलेक्टेड टेम्पलेट वो सिलेक्ट किया होगा मतलब वो ओपन हो जाएगी. Adding a theme to a presentation. A theme is a set of formatting options that are applied to an entire presentation. जो थीम है ये सेट है फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का जो अप्लाई की जाती है पूरे प्रेजेंटेशंस में. A theme includes a set of colors, fonts and effects. थीम में set of colors, fonts, effects ये सभी इंक्लूड्स हैं. Next, using themes shortens formatting time and provides a unified professional appearance. थीम्स शॉर्टेंस फॉर्मेटिंग टाइम के लिए मतलब यूज़ करने के लिए प्रोवाइड करता है हमें यूनिफाइड और प्रोफेशनल अपीयरेंस. द थीम्स ग्रुप इज लोकेटेड ऑन द डिज़ाइन टैब. जो थीम्स ग्रुप होती है वो डिज़ाइन टैब की तरफ लोकेटेड हुई भी होती है. इट अलाउज यू टू सेलेक्ट अ थीम फ्रॉम द थीम्स गैलरी, अप्लाई वेरिएंट्स एंड कस्टमाइज द कलर्स, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ अ थीम. ये अलाउ करता है कि आप सेलेक्ट कर सको अपनी थीम को थीम्स गैलरी में से, अप्लाई कर सको अलग अलग वेरिएंट्स को, कस्टमाइज कर सको कलर को, फॉन्ट्स को और थीम के इफेक्ट्स को भी. लेट्स लर्न टू अप्लाई थीम टू द प्रेजेंटेशन. चलिए सीखते हैं कि हम अपने प्रेजेंटेशन में कैसे थीम को अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज ऑन द रिबन सेलेक्ट द डिज़ाइन टैब. आपको रिबन में सबसे पहले डिज़ाइन टैब को सिलेक्ट करना है. सेकंड इज इन द थीम्स ग्रुप होवर ओवर अ थीम विद योर माउस टू सी अ प्रीव्यू. आपको थीम्स ग्रुप में से इसके ऊपर जो थीम के ऊपर है माउस के साथ आपको उस प्रीव्यू को देखना है. यू कैन ऑल्सो क्लिक द एरोज टू स्क्रॉल टू एडिशनल थीम्स. आप एरो को क्लिक भी कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो और बाकी सारी एडिशनल थीम्स को देखने के लिए. थर्ड इज सिलेक्ट अ थीम बाय क्लिकिंग ऑन द थंबनेल ऑफ योर चॉइस विद इन द थीम्स ग्रुप. आपको सिलेक्ट करना है कोई भी थीम, उस थंबनेल पर अपनी चॉइस को जो भी आपको चूज़ करना है उस थीम ग्रुप में से आपको उसको क्लिक करके कोई सा भी चूज़ कर लेना है. जैसे कि आपने ये वाला चूज़ किया तो उसमें आप क्लिक करोगे और ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा. अप्लाइंग अ थीम वेरिएंट. लेट्स लर्न टू अप्लाई अ थीम वेरिएंट. चलिए सीखते हैं कि हम थीम वेरिएंट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज ऑन द रिबन सेलेक्ट डिज़ाइन टैब. सबसे पहले रिबन में से आपको डिज़ाइन टैब को सेलेक्ट करना है. सेकंड इज इन द वेरिएंट्स ग्रुप. वेरिएंट ग्रुप्स में से however a variant within your mouse to see a preview. आपको वेरिएंट मतलब देखना है अपने माउस से पूरे प्रीव्यू को देखना है. यू कैन क्लिक द डाउन एरो टू व्यू एंड एडिशनल वेरिएंट्स. आप डाउन एरो को भी क्लिक कर सकते हैं नीचे और एडिशनल वेरिएंट्स को देखने के लिए.
तो यहाँ पर सभी आपको वेरिएंट शो हो रखे हैं, आप इनको नीचे कर करके और देख सकते हैं। थर्ड इज सिलेक्ट अ वेरिएंट बाय क्लिकिंग द थंबनेल ऑफ योर चॉइस विद इन द वेरिएंट्स ग्रुप। वेरिएंट ग्रुप्स में से जो भी आपको चूज करना है उस पर आप क्लिक कर सकते हो। योर स्लाइड विल अपीयर सिमिलर टू द गिवन पिक्चर्स बिलो। जैसे भी आपने चूज करा होगा वो स्लाइड्स आपके यहाँ पर शो हो जाएगी। Changing the color scheme of a theme. It may be necessary to change the color of a theme to better suit your presentation. से काफ़ी ज़रूरी होता है कि अपने कलर थीम को चेंज करना अच्छे बेटर सूट के लिए अपने प्रेजेंटेशन के लिए। लेट्स लर्न टू चेंज द कलर स्कीम आफ्टर अप्लाइंग अ थीम टू योर प्रेजेंटेशन। चलिए सीखते हैं कि हम कलर स्कीम को कैसे चेंज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में थीम को अप्लाई करने के बाद। फर्स्ट चीज, फ्रॉम द वेरिएंट्स ग्रुप क्लिक द डाउन एरो विद द लाइन अबव इट इन द बॉटम राइट कॉर्नर। सबसे पहले आपको वेरिएंट्स ग्रुप में जा करके डाउन एरो पर क्लिक करना है, जो लाइन ऊपर की तरफ बनी हुई है उसमें उस बॉटम राइट कॉर्नर के साइड। सेकंड इज सिलेक्ट कलर्स फ्रॉम द मेन्यू। मेन्यू में से आपको कलर्स को सिलेक्ट करना है। थर्ड इज सिलेक्ट अ कलर स्कीम फ्रॉम द लिस्टेड अपीयर्स। जो भी लिस्ट आपको दिख रही है उसमें से आपको कलर स्कीम को भी सिलेक्ट करना है। योर स्लाइड विल अपीयर इन अ न्यू कलर। फिर जो आपकी स्लाइड होगी वो आपको नए कलर में दिख जाएगी। Similarly, you can change the fonts and effects of the slides to make your presentations more attractive. इसी तरीके से आप अपने fonts और effects में change कर सकते हो स्लाइड के अपने presentation को अच्छा attractive बनाने के लिए। Next is entering content. A blank presentation is displayed in PowerPoint when it opens, ready for you to work with. एक blank presentation displayed होती है आपके PowerPoint पर, जब आप उसको खोलते हो वो ready होती है काम करने के लिए, आप उसमें कुछ भी काम कर सकते हो, तैयार रहती है। Your presentation is created from the text you provide and the style you choose. जो प्रेजेंटेशन होती है आपकी वो क्रिएट होती है जब आप कुछ टेक्स्ट उसको प्रोवाइड करते हो, कुछ लिखते हो, टाइप करते हो और आप कौन सा स्टाइल चूज कर रहे हो। लेट्स लर्न टू एंटर टाइटल इनटू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। चलिए एंटर करते हैं अपने टाइटल को अपनी फर्स्ट स्लाइड, हमारे प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट इज क्लिक इन द टेक्स्ट बॉक्स दैट सेज क्लिक टू ऐड टाइटल। सबसे पहले आपको टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है जहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। दिस इज कॉल्ड अ प्लेस होल्डर, इसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। सेकंड इज टाइप माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन। आपको टाइप करना है माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन। एडिंग डिलीटिंग स्लाइड्स। लेट्स लर्न टू ऐड अ न्यू स्लाइड। चलिए सीखते हैं कि हम न्यू स्लाइड्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्लिक ऑन टू द होम टैब। सबसे पहले आपको होम टैब पर क्लिक करना है। सेकंड इज क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड्स टूल एंड यूज अ स्लाइड लेआउट थंबनेल्स टू सिलेक्ट द लेआउट फॉर योर न्यू स्लाइड्स। आपको न्यू स्लाइड टूल पर क्लिक करना है स्लाइड लेआउट को यूज करने के लिए, थंबनेल्स को और यूज करने के लिए। फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने नए स्लाइड्स के लेआउट को। Third is to change a layout. Select a slide you want to change. Click on the layout tool and select the layout thumbnail that will be replacing the current layout. अपने लेआउट को चेंज करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है उस स्लाइड को जो भी आपने चेंज करना चाहते हो। आपको क्लिक करना है लेआउट टूल पर, जो लेआउट टूल है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको रिप्लेस कर देना है अपने करंट लेआउट को। Fourth is delete a slide by right clicking on a selected slide in the left column or select delete slide from the menu by pressing the delete key on the keyboard. आप डिलीट कर सकते हो किसी भी स्लाइड को माउस पे, मतलब राइट क्लिक करके उसमें सेलेक्टेड स्लाइड्स को सिलेक्ट करके लेफ्ट कॉलम में से, या फिर आप डिलीट स्लाइड को सेलेक्ट करके मेन्यू में से डिलीट की को प्रेस करके भी आप कीबोर्ड में से उसको डिलीट कर सकते हो। प्रोसेस ऑफ सेविंग द प्रेजेंटेशन। लेट्स लर्न टू सेव द प्रेजेंटेशन। चलिए सीखते हैं कि हम प्रेजेंटेशन को कैसे सेव कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले आपको फाइल टैब पर क्लिक करना है। सेकंड इज क्लिक द सेव ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। मेन्यू में से सेव ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। फिर आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा। थर्ड इज टाइप अ डिस्क्रिप्टिव नेम इनटू द फाइल नेम बॉक्स। आपको फाइल नेम बॉक्स में डिस्क्रिप्टिव नेम डालना है। फोर्थ इज देन क्लिक ऑन द सेव बटन। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। About viewing presentations, there are 4 different ways to view your presentation in PowerPoint. 4 अलग-अलग तरीके होते हैं PowerPoint में सबने presentations को देखने के लिए। The views can be accessed using the buttons in the status bar or by using the view tabs on the ribbon. Views जो होते हैं वो accessed होते हैं, हम buttons का use करते हैं status bar में से और हम view tabs का भी use कर लेते हैं ribbon में से। Normal view displays a single slide as it appears in the presentation as well as thumbnails and an outline tab where you can organize the structure. नॉर्मल व्यू डिस्प्लेस एक सिंगल स्लाइड होती है जो आपको दिखती है प्रेजेंटेशंस में और यहाँ तक कि थंबनेल्स में भी, आउटलाइन टैब में।
जहाँ पर आप किसी भी स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करते हो। स्पीकर नोट्स कैन बी एडेड इन द बॉटम सेक्शन ऑफ दिस विंडो। स्पीकर नोट्स वगैरह एडिट किया जाता है इस विंडो के बॉटम सेक्शन में, सबसे नीचे वाले सेक्शन में। दिस व्यू इज यूज टू क्रिएट एंड एडिट स्लाइड्स। इस व्यू का हम यूज़ करते हैं स्लाइड्स को क्रिएट करने के लिए और एडिट करने के लिए। स्लाइड सॉर्टर व्यू शोज थंबनेल्स ऑफ योर स्लाइड्स। स्लाइड सॉर्टर व्यूज आपको शो करता है थंबनेल्स आपके स्लाइड्स के लिए। फ्रॉम दिस व्यू यू कैन रीऑर्डर स्लाइड्स बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग देम और यू कैन सेट द टाइमिंग्स फॉर दिस स्लाइड शो। इस व्यू से आप स्लाइड्स को रीऑर्डर भी कर सकते हो, उसको ड्रैगिंग करके या फिर उसको ड्रॉप करके, और आप टाइमिंग्स भी सेट कर सकते हो स्लाइड शो की। यू कैन ऑल्सो हाइड स्लाइड्स इन दिस व्यू। इस व्यू में आप स्लाइड्स को हाइड भी कर सकते हो। हाइडिंग अ स्लाइड विल कीप इट इन द फाइल बट इट विल नॉट शो व्हेन यू व्यू द प्रेजेंटेशन। जो हाइडिंग का स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड्स हाइडिंग कर देते हैं, वो आपके फाइल में तो रहेगी लेकिन आपको प्रेजेंटेशन में दिखेगी नहीं। जब आप ये खोलोगे, आप अपने व्यू को देखोगे प्रेजेंटेशन का, तब आपको वो स्लाइड्स होंगी वो नहीं दिखेंगी क्योंकि वो हाइड हो चुकी होंगी, लेकिन वो डिलीट नहीं होंगी। वो जो हाइड स्लाइड्स होंगी वो आपके फाइल के अंदर ही होंगी, बस आपको शो नहीं होंगे प्रेजेंटेशन ओपन करने पर। नोट्स पेज व्यू अलाउज अ स्पीकर टू क्रिएट नोट्स टू यूज ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। नोट्स पेज व्यू अलाउ करते हैं स्पीकर को कि वो नोट्स को क्रिएट करे प्रेजेंटेशन यूज करने के दौरान। ईच पेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन स्लाइड। हर एक पेज कॉरेस्पॉन्ड करता है वन स्लाइड को। दिस कैन बी प्रिंटेड टू एग्जिस्ट द प्रेजेंटर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। ये प्रिंटेड करता है, एग्जिस्ट करता है प्रेजेंटर को प्रेजेंटेशन के दौरान। यूज दिस व्यू व्हेन यू आर कंपोजिंग स्पीकिंग टॉपिक्स। इस व्यू का यूज करके आप कंपोजिंग कर सकते हो जब आप टॉपिक्स बोल रहे हो। Reading view, slideshow view displays the slides as any audience will see them. Reading view या फिर slideshow view displays होती है slides को, जैसे कि audience यहाँ पे देख रही है। Use the arrows and icons on the lower right side of the status bar to advance slides or switch views. हम यूज़ करते हैं arrows का और icons का, जो कि नीचे राइट साइड पर होती है status bar में, अपने स्लाइड्स को एडवांस करने के लिए और उसको स्विच व्यूज करने के लिए। यूज़ द ESC की टू रिटर्न टू नॉर्मल व्यू। हम ESC की का यूज़ करते हैं नॉर्मल व्यू पे वापस आने के लिए। अबाउट मास्टर व्यूज, यू कैन एक्सेस द मास्टर व्यू फ्रॉम द मास्टर लेआउट ग्रुप ऑन द व्यू टैब। आप एक्सेस कर सकते हो मास्टर व्यू को मास्टर लेआउट ग्रुप में से, व्यू टैब में से। मास्टर लेआउट्स इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ व्यूज। मास्टर लेआउट्स में 3 टाइप्स के व्यूज इंक्लूड हैं। दीज आर, वे कौन कौन से हैं ये देखते हैं। First is slide master view. If you make any changes or edits within this view, these modifications will influence all slides within your presentation. यदि आप चाहते हो एडिट्स करना या चेंज करना अपने व्यू को मॉडिफिकेशंस के लिए, तो वो इन्फ्लुएंस है सभी स्लाइड्स के लिए आपके प्रेजेंटेशंस में। फॉर एग्जांपल, if you want to make your company logo appear on all these slides, you will have to add the logo within the slide master. एग्जाम्पल लेते हैं, यदि आप चाहते हो अपनी कंपनी का लोगो दिखाना सभी स्लाइड से, तो आप लोगों को ऐड कर सकते हो स्लाइड मास्टर्स में। नेक्स्ट इज हैंडआउट मास्टर व्यू। हैंडआउट्स आर जनरली created to be printed and the look and feel of these printed handouts is determined by the handout master। हैंडआउट्स जो होते हैं वो जनरली क्रिएटेड किए जाते हैं, प्रिंटेड होते हैं, और जिनका लुक होता है या फिर उनका फील होता है प्रिंटेड हैंडआउट्स का, वो डिटरमाइन किया जाता है हैंडआउट मास्टर के द्वारा। चेंजेस यू मेक इन दिस व्यू इन्फ्लुएंस द लुक एंड लेआउट ऑफ प्रिंटेड हैंडआउट्स। जो बदलाव आते हैं वो बनाते हैं इस व्यू को, इन्फ्लुएंस करते हैं इसके लुक को और लेआउट को इस प्रिंटेड हैंडआउट्स के लिए। यू कैन चेंज और एडिट द बैकग्राउंड, द हेडर एंड द फुटर ऑफ प्रिंटेड हैंडआउट्स। आप इसमें एडिट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो बैकग्राउंड को भी, हेडर को, फुटर को प्रिंटेड हैंडआउट्स के। नेक्स्ट इज notes master view. The notes master view allows you to customize the appearance of your speaker notes when they are printed out. notes master view आपको अलाउ करते हैं कस्टमाइज करने के लिए, आपके स्पीकर नोट्स के अपीयरेंस को कस्टमाइज करने के लिए जो भी प्रिंटेड हो चुके हों। फॉर इंस्टेंस, you can change the page layout, text format, text color, page orientation of the presenter notes using the notes master tool. एग्जाम्पल लेते हैं, आप चेंज भी कर सकते हो अपने पेज लेआउट को, टेक्स्ट फॉर्मेट को, टेक्स्ट कलर को, पेज ओरिएंटेशन को अपने प्रेजेंटर नोट्स में से नोट्स मास्टर टूल का यूज़ करके। दिस इज अ पावरफुल एडिटिंग टूल दैट गिव्स यू कंप्लीट कंट्रोल ओवर द अपीयरेंस ऑफ योर प्रेजेंटर नोट सेक्शन। ये एक पावरफुल एडिटिंग टूल होता है जो आपको देता है, कंप्लीट कंट्रोल करता है आपके प्रेजेंटर नोट सेक्शन के अपीयरेंस को। नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ प्रिंटिंग अ स्लाइड शो। लेट्स लर्न टू प्रिंट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्लाइड शो। चलिए सीखते हैं कि हम स्लाइड शो में से प्रेजेंटेशंस को कैसे प्रिंट कर सकते हैं।
फर्स्ट इज सेलेक्ट प्रिंट फ्रॉम द फाइल टैब टू चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्रिंटिंग ऑप्शंस। सबसे पहले आपको प्रिंट को सिलेक्ट करना है फाइल टैब में से अपने प्रिंटिंग के और ऑप्शंस को उसकी वैरायटी को चूज करने के लिए देखने के लिए। सेकंड इज अंडर प्रिंट ऑल स्लाइड्स चूज ऑल स्लाइड्स करंट स्लाइड्स और अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ स्लाइड दैट इज 2 to 6। आपको प्रिंट ऑल स्लाइड्स के नीचे चूज करना है ऑल स्लाइड्स को, करंट स्लाइड्स को और स्पेसिफिक रेंज ऑफ स्लाइड्स को, मतलब 2 से 6 तक। Third is under full page slides, you can choose handouts so that your audience and take a printed copy of your presentation with them। अगर आप फुल पेज स्लाइड्स के नीचे चूज करते हो हैंडआउट्स को, तो जो आपकी ऑडियंस होगी वो प्रिंटेड कॉपी ले लेगी आपके प्रेजेंटेशन की में से। Here you can choose slides पर पेज, फिर आप अपने स्लाइड्स को पर पेज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। यहाँ पर एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट, देयर आर सेवरल वेज टू क्लोज योर फाइल एंड एग्जिस्ट पावर पॉइंट। काफ़ी सारे तरीके होते हैं अपनी फाइल को क्लोज करने के लिए, पावर पॉइंट को एग्जिट करने के लिए। लेट्स लर्न टू एग्जिट द पावर पॉइंट। चलिए सीखते हैं कि हम पावर पॉइंट को कैसे एग्जिट कर सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम द फाइल बटन क्लिक क्लोज। इफ़ यू हैव नॉट सेव्ड प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट विल प्रॉम्प्ट यू टू सेव। फाइल बटन पे जाकर के आपको क्लोज को क्लिक करना है। यदि आपने प्रेजेंटेशन को सेव नहीं किया तो पावर पॉइंट आपको प्रॉम्प्ट देगा सेव करने के लिए। सेकेंड इज click save to save your presentation and your changes। click don't save to discard your changes and close the file। आपको सेव पर क्लिक करना है यदि आप अपने प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हो, उसके बदलाव को चेंज करना चाहते हो। तो अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन को सेव नहीं करना है तो आप डोंट सेव पर क्लिक करोगे तो जो आपके प्रेजेंटेशन होंगे, आपके जो चेंजेस होंगे वो सब डिस्कार्ड हो जाएंगे और फाइल क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। Third is to close the presentation and exit the program। choose exit or use the cross in the upper right corner of the PowerPoint window। आपको प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए या फिर प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए आपको एग्जिट को चूज करना है, या फिर आप क्रॉस का भी यूज कर सकते हो जो पावरपॉइंट विंडो के सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पर होता है। यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू सेव द प्रेजेंटेशन इफ एनी चेंजेस हैव नॉट बीन सेव्ड। आपके पास प्रॉम्प्टेड होगा सेव करने के लिए उस प्रेजेंटेशन को यदि आपने कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं सेव करे हैं तो। Snapshot first is PowerPoint is one of the most popular software for presentation। जो PowerPoint है वो काफ़ी अच्छा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है presentations के लिए। Second point, PowerPoint presentations consist of a number of individual pages or slides। PowerPoint presentations में number of individual pages और slides consist होते हैं। Third is with PowerPoint you can export your materials in other formats than .pptx। PowerPoint के साथ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने मटेरियल्स को .pptx फॉर्मेट्स के दूसरे में। Fourth point, using themes shortens formatting time and provides a unified professional appearance। theme shortens formatting का यूज़ करके जो भी टाइम को फॉर्मेटिंग कर देता है और आपको यूनिफाइड और प्रोफेशनल अपीयरेंस को भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज देयर आर 4 डिफरेंट वेज टू व्यू योर प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। 4 अलग अलग तरीके होते हैं पावर पॉइंट में से अपने प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, व्यू करने के लिए। लास्ट पॉइंट, यू कैन एक्सेस द मास्टर व्यू फ्रॉम द मास्टर लेआउट ग्रुप ऑन द व्यू टैब। व्यू टैब में से आप एक्सेस कर सकते हो मास्टर व्यू को मास्टर लेआउट ग्रुप में से। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।